बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली जनाब मोहतरम मुमताज़ अहमद खान साहब रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा, आली जनाब मोहम्मद मौजम खान साहब रुकन असम्बली बहादुरपुरा, जनाब माजिद हुसैन साहब मेयर अज़ीम तर मजलिस बल्दिया हैदराबाद, जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब साबिक डिप्टी मेयर, जनाब सैयद अब्दुल हक नज़ीर साहब कॉरपोरेटर मलकपेट इंचार्ज शोबे तंजीम, जनाब ख्वाजा बिलाल साहब कॉरपोरेटर, आज के जलसे के मुंतज़मीन जनाब रशीद साहब, कादर साहब, असलम साहब, महमूद कादरी साहब, सिद्दीक अली साहब, महमूद इंजीनियर साहब, अफजल साहब, हाज़रीन किराम, ऐ अहले क़िरत छेड़ो ना हम अहले चमन को, ऐ अहले क़िरत छेड़ो ना हम अहले चमन को, उलझे हैं जो हमसे वो परेशान रहे हैं, उलझे हैं जो हमसे वो परेशान रहे हैं, वो मर्द मुजाहिद थे जो किरदार के गाजी, इस दौर में ऐसे कहाँ इंसान रहे हैं, गुर्बत ही मिटी है न मसावात ही आए, गुलची सो भी वादे तेरे बेजान रहे हैं। हाज़रीन किराम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हालात हाज़रा के जलसे साल के 12 महीने मुनक्किद होते आए हैं और अवाम से अपने रब्त को बरकरार रखने के लिए अवाम के दरमियान रहते हुए जलसों का सिलसिला जारी रखा जाता है। इन जलसों की बुनियाद हजरत फख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने डाली थी। इन जलसों को जारी रखा हजरत सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसे मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में भी जारी और सारी है। मैं नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज इस अज़ीमुश्शान स्टेज पर पहुंची, आपकी बस्ती में आई, आपकी आबादी में आपसे मुखातिब है। इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस मुकाम पे लाने तक जो कुर्बानियां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हमारे कायदीन ने दी है, उनसे आप हजरात नावाकिफ है। फख्र मिल्लत जब मजलिस को दोबारा शुरू करे तो चंचलगुड़ा जेल में उनको 11 महीने तक गिरफ्तार करके डाला गया। यही मुशीराबाद जेल में उनको 1970 में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ये पाबंदी लगाई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म कर दो, लेकिन फख्र मिल्लत अपनी जबान पर, अपने उसूलों पर कायम थे। वो उसूलों से समझौता कर रहे थे, लेकिन हुकूमत के आगे अपने सरों को नहीं टिकाया। आखिरकार हुकूमत मजबूर होकर उनको रिहा करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे करते हैं। सर फख्र मिल्लत ने 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त किए और उसके बाद दारुसलाम जो हुकूमत की कस्टडी में था उसको हासिल करने के लिए अदालत से रुजू हुए और आखिरकार अदालत से दारुसलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुसलमानों के जहनों पर बैठे हुए खौफ के पैरों को किसने हटाया? वो फख्र मिल्लत अलैहि रहमा ने हटाया। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने जब फख्र मिल्लत की सदारत में मौजूद रुकने बल्दिया रुकने असम्बली बने तो पूरी ऐवान असम्बली में तन्हा सालार मिल्लत थे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली की हैसियत से कांग्रेस के दौर इख्तिदार में मुसलमानों के मसाइल को आवाज बुलंद करते थे और हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बेबाकाना नुमाइंदगियों का सिलसिला जारी रहता। हजरात, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जलसे के बैठे हुए लोग जो जलसे में बदनज़मी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करूंगा, अगर आपको जलसा सुनना है तो थोड़ी देर तौक़ुफ़ कीजिए। मोहतरम नकीब मिल्लत तशरीफ लाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर को उठकर आवाज़ें कसना, जलसे में बदनज़मी पैदा करने से आप परहेज कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक तारीख है जहां ये जलसे होते हैं, वही नज़्म व ज़ब्त के साथ पुरअमन तौर पर जलसों का इनेकाद अमल में लाती है। आप बताइए, हिंदुस्तान के किसी शहर में ऐसी तंजीम आपको नजर नहीं आएंगी जो अपने जलसों के जरिए मौजूदा हालात को आपके सामने रखते हैं और हालात का किस तरीके से मुकाबला करना चाहिए आपको बताया जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सालार मिल्लत को भी 14 मरतबा जेल में डाला गया। ये मुशीराबाद जेल में सालार मिल्लत थे
وہ چنچلگوڑا جیل میں سالار ملت کو رکھا گیا، راجمندری کے جیل میں گرفتار کر کے ڈالا گیا، وشاکھاپٹنم کی جیل میں سالار ملت گرفتار کر کے رکھے گئے، 14 مرتبے ان کو گرفتار کیا۔ یہ سمجھ رہی تھی حکومت کہ گرفتاریوں سے ڈر جائیں گے، لیکن وہ آہنی قیادت جو ہمیشہ برق رفتاری کے ساتھ سیاست میں اپنے کارواں کو آگے لے کے بڑھتے چلے گئے، ان کے اوپر کئی مقدمات دائر کیے، ان کو شہر بدر کیا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے کارواں کو کمزور ہونے نہیں دیا۔ سالار ملت آگے بڑھتے چلے گئے اور مقابلہ کیا۔ آج حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نقیب ملت کو سنگاریڈی میں گرفتار کر کے یا حبیب ملت کو عادل آباد کی جیل میں ڈال کے شاید یہ جیلوں سے ڈر جائیں گے۔ ارے جیلوں سے ڈرنے والے یہ قائدین نہیں ہیں، ارے یہ تو شیر کی آغوش میں تربیت پانے والے شیر ہیں۔ یہ کبھی جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ارے جیل تو ہمارا سسرال ہے۔ دولے بھائی کی جیسی خاطر مدارت کی جاتی ہے وہ جیل میں ہوتی ہے، جب جیل سے نکلتے تو ہمارا وزن کرا کے دیکھ لو 5-7 پاؤنڈ بڑھ کے نکلتا ہے۔ ہم اس سے ڈرنے، اور سالار ملت فرماتے تھے کہ جیل کو جانا سنت انبیاء ہے، اور یہ سنت کو بھی مجلس اتحاد المسلمین ادا کرتی آ رہی ہے۔ آپ بتائیے، تلگو دیشم کے دور اقتدار میں 40 دن تک نقیب ملت کو مشیرآباد جیل میں رکھا گیا تھا۔ آج کانگریس کے دور اقتدار میں 40 دن تک حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کو عادل آباد جیل کے اندر گرفتار کر کے رکھا گیا۔ سنگاریڈی کی جیل میں نقیب ملت کو گرفتار کیا گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کے دن سرکار کے صدقے میں ضمانت ہوتی ہے اور جلسے میں شرکت کرتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک زمانے میں ڈاکٹر چنا ریڈی چیف منسٹر تھے، سالار ملت کو شہر بدر کیا گیا تھا۔ پہلے کنڈیشنل ضمانت دی گئی، کھمم میں رکھا گیا، اس کے بعد یہ کہا کہ آپ شہر سے باہر رہیں، دلی میں رکھا گیا، شہر بدر کیا، اور جب رحمت اللہ عالمین کا جلسہ آیا تو ہائی کورٹ نے سالار ملت کو ضمانت دی اور کہا کہ آپ شہر میں آ سکتے ہیں اور میلاد النبی کے جلسے کی صدارت کر سکتے ہیں۔ جیسے نقیب ملت جلسے کے دن رہا ہوئے، اسی طریقے سے سالار ملت دہلی سے رہا ہو کر حیدرآباد کو آئے رحمت اللہ عالمین جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین وہی راستوں کو اپناتی ہے جو راستے فخر ملت اور سالار ملت نے مدون کیے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایوان اسمبلی ہو کہ ایوان پارلیمنٹ، بے باکی جو ورثے میں ملی ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کو ملی ہے، بے باکی جو ورثے میں آئی ہے وہ محترم نقیب ملت کے حصے میں آئی ہے، بے باکی جو ورثے میں آئی ہے وہ حبیب ملت کے حصے میں آئی ہے کہ وہ اقتدار سے ڈرنے والے نہیں ہیں، حکومتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ایوان اسمبلی میں چیف منسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرت، وہ صلاحیت اگر کسی میں ہے تو وہ اکبر الدین اویسی میں ہے، جنہوں نے ایوان اسمبلی میں للکارتے ہیں اور اقتدار کے گریبانوں سے کھیلتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیوں کا سلسلہ ختم کر دو۔ وہ بے باکی جو نقیب ملت کے اندر ہے، ایوان پارلیمنٹ میں پورے ایوان میں ایک مسلم رکن پارلیمنٹ کی توہین بی جے پی کے ایم پی نے کی تو اسد الدین اویسی صاحب کو برداشت نہیں ہو سکا۔ وہ کوئی اور جماعت کا ہون دو، لیکن اس کے جماعت کے اور جتنے ایم پیز تھے کسی نے بھی اس کی مدافعت نہیں کی، لیکن جب اسد الدین اویسی صاحب کا نمبر آیا تو نقیب ملت نے ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا، اسپیکر صاحب اگر اس ملک میں کوئی جنگلی جانور ہے تو اس جنگلی جانور کا نام نریندر مودی ہے۔ جب پارلیمنٹ میں یہ بولا گیا تو پورا ایوان کھڑے ہو گیا، بی جے پی والے ہنگامہ کرنے لگے، کہا اسپیکر صاحب حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے گجرات کے چیف منسٹر کے خلاف ایسا کہا، ان کو معافی مانگنے کے لیے کہیے، ان کو اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے کہیے۔ نقیب ملت نے کہا میں وہ باپ کا بیٹا ہوں جب بات کرتا ہے تو بات واپس نہیں لیتا۔
कमान तीर कमान से निकल जाती है, जबान से बात निकल जाती है। ये मंजिस की इंफरादियत है कि वो बात को वापस नहीं लेते, ना माफी चाहते हैं। हर छक्के पंजे के आगे झुकना ये मंजिस की तारीख नहीं है, ये मंजिस की तारीख नहीं है। अरे दूसरों को झुकाना मंजिस जानती है, झुकना नहीं जानती। ये हक परस्तों का वतीरा है, हक परस्तों की इंफरादियत है। हमको चाहिए हम जब कभी भी बात करेंगे हक के लिए करेंगे, और इसीलिए हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारे जिस्म में अगर कुछ है तो वही है, ये बात है कि हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह से डरते हैं। जो अल्लाह से डरता है दुनिया उससे डरती है, और जो दुनिया से डरता है दुनिया उससे डराती है। हम सिर्फ अल्लाह की नुसरत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं, सरकार के उम्मतियों की खिदमत करते हैं। हमारे पास कांग्रेस, बीजेपी, टीजेपी की तरह करोड़ों रुपए का स्कैंडल नहीं होता, ना हम कभी पैसे के पीछे भागते हैं, ना हम कभी कुर्सी के पीछे भागते हैं। अरे हम कुर्सी को ठोकर पे रखते हैं जो दुनिया की कुर्सी होती है, क्योंकि हम आयतल कुर्सी वाले हैं, हम आयतल कुर्सी वाले हैं, हम आयतल कुर्सी वाले हैं। कुर्सी दौड़ते हुए हमारे पास आती है, हम कुर्सी के पीछे नहीं जाते। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि आज हिंदुस्तान के कोशे गोशे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चर्चा हो रहा है, हर तरफ मजलिस की मांग हो रही है। वहां के लोग कहते हैं हमको नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहता है काश ये क़ियादत हमारे पास होती तो बाबरी मस्जिद शहीद ना होती, बाबरी मस्जिद शहीद ना होती। उनको और एतमाद और भरोसा उस वक्त आया कि मेदक के जिले में मुतंगी के पास सुबह सवेरे एक मस्जिद को शहीद किया जा रहा था। इत्तला मिलते ही नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब पहले पहुंचते हैं और वहां पर कलेक्टर और एसपी को कहते हैं कि ये हमारा घर है, हमारे अल्लाह का घर है, इसको कैसे तुम शहीद कर सकते हो, फौरी रोका जाए। एहतजाज किया, मुमताज खान साहब भी गए, अफसर खान साहब भी गए, मौजम खान साहब भी गए, हम भी थे, कारपोरेटर्स थे। पूरे नेशनल हाईवे पे एहतजाज करके नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। अंदाजा कीजिए अल्लाह का बड़ा करम रहा, एक नमाज भी छूटने न पाई, पूरे 5 नमाज होते रहे। टूटी सो दीवार को नकीब मिल्लत खड़े रहकर तामीर करवाया, जितना तोड़े थे पूरी तामीर करवाई, और उसके बाद नमाजों का सिलसिला जारी हुआ। मैं मुतंगी के उन खवातीन को सलाम करता हूं जो खवातीन सवों की तादाद में बुरखे पहनकर आकर रोड पे बैठे एहतजाज में शामिल हो गए और कहा हैदराबाद से हमारे कायदीन आए हैं मजलिस के, हम कैसे खामोश बैठेंगे। पूरे खवातीन आकर रोड पे धरना देने लगे। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, मोहतरम नकीब मिल्लत भी जिस रास्ते से आए, आप बराए करम रास्ता दें उन्हें, रास्ते में रुकावट ना बने, हाथ मिलाने की कोशिश ना करें, नकीब मिल्लत को रास्ता दीजिए। शहनशीन पर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं सिर्फ चंद लम्हे आपके सामने थोड़ी बातें अर्ज करके रुखसत होता हूँ। ये तारीख मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। आज वो लोग की बेबसी, उनकी बेकसी, उनकी लाचारी, उनकी मजबूरी को महसूस कीजिए, जिसके पास कोई क़ियादत नहीं है, जिसके पास कोई जमात नहीं है, जिसके पास कोई एमएलए नहीं है, जिसके पास कोई एमपी नहीं है, और वो लोग परेशान हैं। हैदराबाद के मुसलमानों को हसरत भरी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं कि हैदराबाद के मुसलमानों, हम तुमको सलाम करते हैं कि तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी जमात है, तुम्हारे पास तुम्हारी क़ियादत है। हमारी बेबसी को देखो, हमारे पास हंगामा होता है तो कोई आवाज उठाने वाला हमारे पास नहीं आता। हमारे घरों को दरवाजे तोड़कर नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है, कोई छुड़ाने नहीं आता।
अदालतों में कार्रवाई नहीं होती, ना हुकूमत के पास कोई नुमाइंदगी की जाती है। उन लोगों की मजबूरी को देखिए कि क्या आलम है कि हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में, बड़े बड़े शहरों में, जहां कोई हमारी आवाज नहीं, जहां कोई सियासी तंजीम नहीं और कोई बेबाकी के साथ मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता, वो हैदराबाद को उम्मीद की नजरों से देखता है। काश ये क़ियादत हमारे साथ होती तो यकीनन हम भी मुकाबला कर सकते हैं उन लोगों का जो इस मुल्क की जमहूरियत पे बदनुमा दाग बनना चाहते हैं, जो इस मुल्क की सालमियत को खतरा बन चुके हैं। उनसे मुकाबला करने का जमहूरी सेकुलर अंदाज में जो जिद्दोजहद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुल्क पे जारी रखी हुई है, उसको देखते हुए हमारे हिंदू भाई भी काफी मुतासिर है, वो जमात की तरफ आ रहे हैं। पसमानदा तबकात भी हमारे साथ है। हम सेकुलर अंदाज में सबको साथ लेकर काम करना चाहते हैं और आज हम अपने सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके तालीमी, आपके रोजगार के मसाइल, आपकी माशी मसाइल, आपके सियासी मसाइल, हर मसले के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमर बस्ता है और जो नाइंसाफियां की जाती है उसके लिए आवाज बुलंद की जाती है। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने माशरे को सुधारे, अपने अखलाक का बेहतर बनाए, अपने किरदार का अच्छा मुजाहरा करें। आने वाले दिनों में हमको पहले से ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। अपनी जमात को मुस्तहकम कीजिए, अपनी क़ियादत के हाथ मजबूत कीजिए और दुनिया को ये बता दीजिए कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं।